बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीवर्स, आज मैं आपके लिए लाई हूँ इमली की चटनी की एक बहुत ही यूनिक रेसिपी, जिसके लिए ना तो आपको घंटों इमली भगो के रखने की ज़रूरत है और ना ही आपको घंटों चूल्हे पर खड़े होकर इसको पकाने की ज़रूरत है। बस 10 मिनट भगोएं और इसके बाद आपने थोड़ा सा पकाना है और हमारी मज़ेदार इमली की चटनी बनकर तैयार हो जाएगी। इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारी रेसिपी बताऊंगी। इसके लिए आपने वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना और वीडियो पूरी देखनी है। अच्छा जी, तो यहाँ एक बर्तन में हमने 1 पाव इमली लेनी है। ये इमली जो है रेड ब्राउन कलर की होनी चाहिए, ब्लैक कलर में नहीं होनी चाहिए। तो ये हमने आधे घंटे के लिए भगो कर रख देनी है। 1 गिलास पानी इसमें ऐड कर देना है। तो तकरीबन आधे घंटे बाद जो है आप नोट करेंगे कि इमली बिल्कुल फूल चुकी है। यहाँ ध्यान देना है कि सीड्स के ऊपर जो कवर होता है ये नहीं उतारना। अगर ये उतार लिया तो आगे आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। इसके बाद इनको इमली के गूदे से सेपरेट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हाथ में पकड़कर ज़ोर ज़ोर से आपने इसको दबाना है ताकि इसका सारा पल्प और जूस निकल जाए। अच्छा जी, इससे क्या होगा कि इसका सारा पल्प और जूस निकल जाएगा और इस तरह सीड्स कवर समेत ही बाहर आ जाएंगे। अब हमने स्टेनर की मदद से इसको छान लेना है। तो छानते हुए मैंने इसमें 1 गिलास पानी और ऐड कर दिया था। तो ये देखें, बिल्कुल एक थिक सा जो है गूदा सा इमली का निकल आया है। तो ये बहुत ही अच्छी लुक दे रहा है। तो आगे हमें इमली की चटनी बनाते हुए बहुत आसानी रहेगी। और क्योंकि ये थिक है तो इसकी पकाई करते हुए इसको मज़ीद थिक करना हमारे लिए कोई मसला नहीं होगा। अच्छा जी, यहाँ पकाई के लिए हमने एक बर्तन ले लेना है और वो जो इमली का गूदा हमने निकाला था वो इसमें हमने शामिल कर लेना है। शामिल करने के बाद इसमें मज़ीद हमने 1 कप पानी ऐड कर देना है। पानी के बाद अब इसमें जाएगा पौना कप चीनी। पौना कप चीनी हमने ऐड कर देनी है। चीनी डालने के बाद जो चीज़ इसमें ऐड होगी वो है 1 इंच के बराबर टुकड़ा जो है दालचीनी का। ये खुशबू और जायके दोनों का काम देगी। इसके बाद 1 इंच टुकड़ा अदरक का इसमें ऐड करना है। चिली फ्लेक्स ऐड कर देनी है 1 टीस्पून। इसके बाद जो है नमक ऐड कर देना है 1 टीस्पून। इस दौरान फ्लेम हमने मीडियम ही रखना है और आहिस्ता आहिस्ता इसकी पकाई करनी है। जब इसमें उबाल वगैरह आने लगे तो हमने ढक्कन बंद कर देना है और इसको उस वक्त तक पकाना है जब तक ये गाढ़ा नहीं हो जाती। तो अब माशाल्लाह ये गाढ़ी हो चुकी है चटनी और ये फाइनल लुक में आने वाली है। तो इसमें हमने 4 मगज़ इन्हें बोलते हैं, ये हमने ऐड कर देने, अच्छी तरह धोकर ऐड करने हैं और इसके बाद इसको मज़ीद पकाना है। जितने भी मैंने मसाले ऐड किए हैं इसके अलावा और कोई भी मसाला आपने ऐड नहीं करना। कुछ लोग इसके लिए नमक की जगह काला नमक इसमें यूज़ करते हैं, तो मेरे ख्याल में काला नमक जो है इसके टेस्ट को ख़राब कर देता है। तो इसके लिए जो आम नमक है वही यूज़ करें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा जी, इसको हमने गाढ़ा होने तक इसकी पकाई करनी है और जो है जब गाढ़ा होने लगे तो फ्लेम ऑफ कर देना है जी। तो माशाल्लाह इमली की खट्टी मीठी चटनी बन के तैयार हो चुकी है। आपने नोट किया होगा कितने कम वक्त में और कितनी आसानी से ये घर में ही तैयार हो गई है। इसको आप समोसों के साथ खा सकते हैं और समोसा चाट में इसको ऐड कर सकते हैं, दही बल्लों में इसको ऐड कर सकते हैं, यानी हर चीज़ में आप इसको यूज़ कर सकते हैं जी। तो डिश में निकाल लेते हैं। तो माशाल्लाह कितनी गाढ़ी और कितनी मज़ेदार किस्म की जो है चटनी तैयार हुई है। ये चटनी पकोड़ों और समोसों के साथ बहुत ही मज़ेदार लगती है और बहुत ही अच्छी लगती है। और इसके अलावा दही भल्लों में और चाट वगैरह में ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है और बहुत अच्छी लगती है। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर देना है कि आपको ये आज की रेसिपी कैसी लगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई रेसिपी के साथ। दुआ में याद रखिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।